ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड सरकार आज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को नियुक्ति पत्र बांटने वाली थी। पूरी तैयारी हो चुकी थी। रांची में प्रभात तारा मैदान में इसकी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन एकाएक सरकार ने बिना कोई कारण बताए कि क्यों वो स्थगित कर रही, बिना किसी कारण के उसने नियुक्ति पत्र जो वितरण होना था सफल प्रत्याशियों के बीच में, सफल छात्रों के बीच में, उसको स्थगित कर दिया है। क्यों स्थगित किया है किसी को नहीं पता है, लेकिन स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, झारखंड सरकार जब सत्ता में आई थी तो हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब पता नहीं 50,000 भी नौकरी अब तक मिली है कि नहीं, क्योंकि कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लोग त्राही हैं, छात्र त्राही हैं, छात्र अलग अलग जगहों पर धरना दिए बैठे हुए हैं। और ये आम बात है, झारखंड की सड़कों पे जब भी कोई आंदोलन होता है तो वो छात्रों द्वारा ही होता है। या तो परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाती है, कभी स्थानीय मुद्दे को लेकर छात्र आंदोलित होते हैं, और अक्सर वो जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होता है, जो कदाचार होता है, उस पर जो है वो आंदोलित होते हैं। और इस बार भी जिस नियुक्ति पत्र को बांटा जाने का प्रोग्राम बनाया गया था या आज बांटा जाना था, उसको स्थगित इसलिए किया गया है क्योंकि छात्र 17 दिनों से आंदोलित हैं और उनके आंदोलन का कारण भी है। क्योंकि ये जो परीक्षा हुई थी उसमें सिर्फ 3 सेंटर, एक धनबाद, एक रांची और एक जो है बोकारो, इन 3 सेंटर से ही अधिकतर उम्मीदवार वहां से सफल हुए हैं। कहा जा रहा है कि कमोबेश 70 से 80% उम्मीदवार जो है वो इन्हीं 3 सेंटर के थे, और इन्हीं 3 सेंटर से टॉपर्स भी है और सब कोई है। मैंने पूरे झारखंड में अन्य केंद्रों पर जो परीक्षा हुई उसमें छात्र जो और औपचारिकता बस उनको बिठाया गया था। पता नहीं, मैंने और जगह के छात्र या तो मूर्ख थे, अयोग्य थे, जो सफल नहीं हो पाए। और इन 3 सेंटर पे जो छात्र आए थे जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया, वो सबके सब बड़े तेजू थे। इसीलिए तो वो सफल हो पाए, इसीलिए तो उनको नियुक्ति पत्र बनने वाली थी। और इसको लेकर के पूरे राज्य के छात्र आंदोलित थे। और इन 3 जगहों से जो सबसे ज्यादा उम्मीदवार सफल हुए हैं, इन सेंटरों पर जिन प्राइवेट कंपनी को परीक्षा संचालित करने की या परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें से अधिकांश जो है वो पहले ही ब्लैक लिस्टेड है। तो प्रश्न उठता है कि सरकार ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा संचालित करने की या परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी क्यों देती है। इसमें से एक कंपनी है जिस पर ऑलरेडी जांच जो है चल रहा है, और जब अभी जांच का नतीजा नहीं आया है, इसके बावजूद सरकार उसको जो है परीक्षा आयोजित करवाने की जिम्मेवारी क्यों दे रही है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है। लोगों का तो, छात्रों का आरोप यहां तक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिल करके एक पोस्ट, एक पद जो है 25 से 30 लाख रुपए में बेचा है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। हम इस सच्चाई पर इसकी जो है हम दावा नहीं कर सकते कि जो दावा किया जा रहा है वो सच ही है, लेकिन ऐसा छात्रों का आरोप है। और वो विभिन्न दलों के ये छात्र जो हैं वो विभिन्न दल के नेताओं से मिल रहे हैं। कल वो अमर कुमार बावरी जो भाजपा के नेता हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता, उनसे मिले, और उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रखी। तो समस्या रखने के बाद अमर बावरी जो है उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो आप सुन लीजिए। वैसे अभ्यर्थी जो एग्जाम्स लिख रहे हैं सेटिंग के दम पर, मैं उनको यह अपील भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। देखिए, गलत चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। बगल के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीचर की नियुक्ति घोटाला हुई थी और लोगों ने पैसा देकर के नियुक्ति प्राप्त की थी, आप देखे होंगे कई एक मंत्री से लेकर सरकार के लोग जेल के अंदर गए, और बाद में वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी भी गई, पैसा भी गई, उनका जेल तक जाना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए।
ऐसे किसी भी दलाल या किसी भी इसके चक्कर में ना फंसते हुए आप अपने योग्यता क्षमता के अनुसार एग्जाम लिखिए और पास होइए। नहीं तो 4 महीने के बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नौकरियां प्राप्त किए हैं और ये साबित हो जाता है भ्रष्टाचार करके किए हैं, तो उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उसको भेजने वाले लोग भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ। यहां अमर बावरी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा परीक्षा फिक्स्ड है, पूरा का पूरा परीक्षा फिक्स्ड है। और वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि भैया पैसा लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और विशेष करके कांग्रेस के नेताओं ने पूरे के पूरे पद को बेच दिया है, पूरे के पूरे पद को बेच दिया, ऐसा अमर कुमार बावरी कह रहे हैं। और उनका कहना है कि तुरंत इन परीक्षा में जो अनियमितता हुई है उसकी जांच जो है सेंट्रल एजेंसी अर्थात सीबीआई से करवाई जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। उससे पहले किसी पर भी प्रकार के जांच से कुछ भी नतीजा निकलने वाला नहीं है, लिपापोती करके छोड़ दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये झारखंड में पहली बार किसी परीक्षा में अनियमितता का आरोप सरकार पर लग रही है? नहीं दोस्तों, जब से झारखंड का निर्माण हुआ होगा आपको दोस्तों पता होगा कि जेपीएससी की पहली और दूसरी जो परीक्षा हुई थी उस पर भी इसी तरह का आरोप लगा था। उसमें भी आरोप लगा था कि जो सफल प्रत्याशी हैं वो पैसा दे करके सफल हुए हैं, अर्थात उनको जो नौकरी मिली है वो पैसा दे करके मिली है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय इस तरह का कदाचार हुआ था। उस पर सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है और आज जो है करीब 20 साल हो गए और वो जांच पूरी नहीं हो पा रही है। अभी 1-1.5 महीना पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई को लतार लगाई कि आखिर ये जांच खत्म क्यों नहीं हो रही है और उनको एक समय भी दिया है कि भाई इतने दिनों में आप जो है ये जांच को खत्म कीजिए। अब सोचिए दोस्तों कि जो आदमी 20-21 साल पहले पैसा दे करके, जैसा आरोप है, अगर मान लीजिए उसने नौकरी पाया है तो अब तो उसमें से कुछ रिटायर होने के कगार पे पहुंच गए हैं, वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन सरकार यहाँ पे चाहे वो किसी की भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, जिसकी भी सरकार हो, इन सरकारों के द्वारा जो जांच बिठाया जा रहा है उस पर फैसला नहीं आ पा रहा है, जांच की रिपोर्ट पूरी नहीं हो पा रही है और किसी को सजा तो छोड़िए दूर, किसी पर आप उंगली तक नहीं उठा सकते हैं, वो ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं। और सिर्फ ये जेपीएससी 1 और 2 की बात नहीं है, जो यहाँ पे सचिवालय सहायक की जो उस समय परीक्षा हुई थी उसमें भी यही चीज हुआ था। हर नेता ने अपने रिश्तेदारों को इसमें कहीं ना कहीं सेट करवा लिया था, वो सब के सब मजे से नौकरी कर रहे हैं। लड़का छात्र आंदोलित होते रहे, लाठियां खाते रहे, कुछ भी हो, सरकारों पर असर पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर आज जो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है कि नौकरी फिक्स्ड है, इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा जब विपक्ष में थी तो वो भी यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाती थी, यही आरोप लगाती थी। लेकिन सरकार किसी की हो, सरकार आती जाती रहे, ये भ्रष्ट जो हैं, ये जो भ्रष्ट आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, इनके सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है और न पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है और पूरे देश में बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है और इसके बावजूद कदाचार पे कोई रोक नहीं लग रहा है। सब घरियाली आंसू बहाते हैं कि मेरी सरकार आवेगी तो मैं ये बदल दूंगा, मेरी सरकार आवेगी तो हम वो बदल देंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं। और धीरे धीरे जो झारखंड है वो ये जो प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें जो सेंध लगाना है, गैर कानूनी रूप से जो उसमें सेंध लगाना, उसका गढ़ बनता जा रहा है। अभी आपको दोस्तों याद ही होगा कि नीट की परीक्षा हुई है, पूरे देश में छात्र इसके लिए आंदोलित हैं और उसका जो सॉल्वर है, जो क्वेश्चन लीक करने का जो मास्टरमाइंड है, वो सबके सब हजारीबाग से गिरफ्तार हो रहा है। वो स्कूल का प्रिंसिपल है और पत्रकार हैं, सब के सब। भैया पैसा किसको बुरा लगता है? और जब ये बात करोड़ों का हो, लाखों का हो, एक जो छात्र का माँ बाप है वो 30 से 35 लाख रुपया देने को तैयार है, वो तैयार बैठा हुआ है। वो इस जुगाड़ में किसी तरह से मेरे औलाद को जो नौकरी मिल जाए या फिर मेडिकल में उसकी दाखिला हो जाए, इसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है।
तो दोस्तों इससे मरता तो गरीब ही है, गरीब को ही मरना है। और उसी के बच्चे सालों भर वो बच्चे जो है इस एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं। और छात्रों के साथ में बड़ा अजीब सी स्थिति है दोस्तों। एक तो सरकार उसके साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है कि वो मेरिटोरियस है, उसके बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ समाज का नजरिया क्या है, उसके खुद के माँ बाप का नजरिया क्या है। उसके माँ बाप अपने बच्चों को समझते कि मूर्ख है, ये इस लायक ही नहीं है, झूठ मूठ का ये आंदोलन करता है। अगर लायक होता तो इसको नौकरी मिल जाती, क्योंकि देखो जो लायक है उनको नौकरी मिल रहा है। तो एक समस्या तो अपने माँ बाप से, दूसरी समस्या समाज से भी है कि समाज भी ये मान करके चलती है कि ये लड़का पढ़ने में कमजोर है या इस लायक नहीं है, इसलिए इसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो ये समझने को तैयार नहीं है कि लड़का लायक भी है, लड़का पढ़ने में तेज भी है, लेकिन जो नियुक्ति करने की एजेंसियां हैं वो वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो सबके सब भ्रष्ट हैं, सबके सब भ्रष्ट हैं। क्योंकि बिना मिली भगत के आप न तो क्वेश्चन पेपर लीक करवा सकते हैं, न तो आप सेंटर फिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद न तो आप कॉपी बदल सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ हुआ है यहाँ पे सेंटर फिक्स है, यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, और यहाँ पे हद तो ये है कि जो लोगों के जो आंसर सीट होते हैं उसको तक को बदला गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के अखबारों में आए दिन हमेशा ही इस तरह की बातें पेश की जाती रहती है। और होता ये है कि छात्र जो है राजनीतिक दलों के बीच में फुटबॉल बन के रह गया है। आप राजेश ठाकुर जो यहाँ पे कांग्रेस के चीफ हैं, उनके पास लोग गए, उन्होंने कहा कि माँ मुझे जो ही मिला, मुझे जो ही ये सब बताया गया मैंने मुख्यमंत्री को बता दिया। उसके कुछ देर बाद या दूसरे दिन वो कह रहे कि नहीं, जब मेरे पास में आवेगा तब हम उनको देंगे। आप इसकी जांच करा दीजिए अपने अफसर से भी। नहीं कल जब ये लोग दिया ना तो हम सामने सीएम को बोल दिए कि भाई ऐसा है। तो हमको जो मालूम था, बोले 2 सेंटर में वहाँ 1,000 हो गया, बताइए 3,000 का नौकरी हुआ। और तो कैसे ऐसा तो नहीं हो सकता। और उसमें से समझ लीजिए सर कि 1,000 बच्चा एक लोग वैसे निकालेंगे। पहले अपने गिरेबान में झांकिए और यहाँ जो विषय आया है आपके समक्ष उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष लाइए। अगर सचमुच में कहीं कोई ऐसी बात हुई होगी तो निश्चित रूप से सरकार इस बात को देखेगी। तो ये जो दोगला व्यवहार है, नेताओं का दोगला व्यवहार है, और इसके लिए सिर्फ राजेश ठाकुर को दोषी मत ठहराइए। आप अगर बीजेपी के नेता के पास जाते, अगर वो सत्ता में होते तो वो भी आपसे यही बात करते, क्योंकि यही यहाँ के नेताओं का नेचर है, जो कहते हैं यही लक्षण है, यही लूर लक्षण है। और जिसके कारण पीछे जा रहे हैं मेधावी छात्र, चाहे वो किसी भी जाति के हो, वो अगर दलित हैं, आदिवासी अगर आप छात्र हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? आपको भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये जरूर है कि सरकार दिखावेगी कि देखो भाई हमने इतने % आदिवासियों को नौकरी दिया है, और वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या वो मेधावी आदिवासियों को नौकरी मिली है या उन आदिवासी बच्चों को नौकरी मिली है जिनके माँ बाप जो 30-35 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हैं? यहाँ पे मतलब समझिए, यहाँ पे ये नहीं कि आदिवासी को नौकरी मिली, आदिवासी में क्या मेधावी छात्रों को नौकरी मिली या फिर उन छात्रों को नौकरी मिली जिनके पास में पैसा जो है पहले से है और वो पैसा देने को तैयार है। तो हर कदम पे, हर जाति पे, हर आप किसी भी जाति धर्म के हो, सबके साथ में सबको ये भुगतना पड़ रहा है। पीजीटी, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो नियुक्ति हुई है, उसमें हालात ये है दोस्तों, रिजल्ट निकलने के बाद पता चला कि जो दिव्यांगों के लिए, मूक बधिर के लिए जो नौकरी, जो उसमें कोटा है, उस कोटे से एक विद्यार्थी को, एक छात्र को नौकरी मिली है मूक बधिर के नाम पे, जो बोल भी सकता है और सुन भी सकता है। तो वो किस प्रकार का मूक बधिर है और उसको किस डॉक्टर ने, जांच ये नहीं होनी चाहिए सिर्फ कि उस छात्र ने बेईमानी की है, उस जांच ये भी होनी चाहिए कि किस डॉक्टर ने, किस सरकारी डॉक्टर ने इस छात्र को मूक बधिर घोषित किया है और मूक बधिर का सर्टिफिकेट उसको पकड़ा है। क्योंकि पूरा तंत्र ही खोखला है, पूरा तंत्र खोखला है। डॉक्टर सोचिए कि डॉक्टर जब आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपको दिव्यांग कौन घोषित करता है? डॉक्टर घोषित करता है, वो भी बेईमान है। और वो जो सही में मूक बधिर है इस राज्य में, उसकी नौकरी, उसका हक जो है वो खा चुका है। तो जांच का दायरा जो है सो होता क्या है
यहाँ पे जांच का दायरा क्या होता है कि जेपीएससी की जांच की जाए, जेएसएससी की जांच की जाए, या किसी स्कूल की जांच किया जाए, या कुछ व्यक्ति की जांच किया जाए। कभी इसको एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए कि पूरी की पूरी व्यवस्था की जांच क्यों ना हो, और पूरी की पूरी व्यवस्था को इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको क्यों ना लात मार के भगाया जाए, क्यों ना लात मार के भगाया जाए, उनको तुरंत हटाना चाहिए। क्योंकि हो क्या गया है दोस्तों, सिर्फ ये झारखंड में नहीं, ये पूरे देश में होते जा रहा है कि हर राज्य में जो भी नियुक्ति निकलती है उस नियुक्ति को नेता ये मान के चलते हैं कि मुझे अपने रिश्तेदारों को या फिर पैसा लेकर के किसी अन्य को सेट कर देना है, फिक्स कर देना है पूरे के पूरे। और जो मेधावी छात्र होते हैं उसमें हार्डली 5 या 10% लोगों को नौकरी मिल पाती है। ये बिहार में भी हो रहा है, ये झारखंड में भी हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि इसको खत्म कैसे किया जाए। इसको खत्म आप जो है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना सबसे पहली शर्त है कि अगर आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो जो इस व्यवस्था को चलाते हैं, इसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक आप सबके खिलाफ सिर्फ उनको उठा के जेल में मत डालिए, उनके जो बैंक खाता है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच कीजिए, और इन सब को जो है तो आप जब्त कीजिए, तभी इन लोगों पर आप कुछ लगाम लगा पाएंगे। अन्यथा आप कुछ भी कर लें, आप इस व्यवस्था पर रोक लगा नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा है, इसकी जड़ें इतनी गहरी जम चुकी है। सोचिए कि आज से 20 साल पहले कदाचार जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 में लोगों को नौकरी दिया गया। सबको पता है कि उस समय 15 से 20 लाख रुपया घूस दिया गया था, सबको पता है ये बात। लेकिन चक्कर ये कि सबूत क्या है, तो सबूत तो उसी के पास होगा ना, या सबूत वही ढूंढ पाएगा ना जो जांच एजेंसी है। अब जांच एजेंसी कौन से कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है कि 20-21 साल गुजर गया, हाईकोर्ट उसको लतार लगाता है, उसको सेहत में कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। ये सीबीआई जैसे एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, सीबीआई को लतार लगाई गई है। और अभी जब ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का कि नियुक्ति में जब घोटाला हुआ है तो फिर से क्या कहा जा रहा है कि फिर से सीबीआई की जांच करवाइए। सीबीआई क्या जांच करेगी? जो जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 की जांच अब तक खत्म नहीं हो पाई है, उसमें आप उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी जो पीजीटी का जो घोटाला हुआ है इसकी जांच वो 6 महीना में या 3 महीना में करके दे देगी। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि पूरा तंत्र खोखला हो चुका है। अब सोचिए कि यहाँ पर ये समस्या, झारखंड में ये समस्या कितनी विकट है। जिस जयराम महतो की आप बात करते हैं, जयराम महतो इन्हीं परीक्षाओं में हुए अनियमितताओं का देन है, वो इसी की उपज है। सबसे पहले उसने डोमिसाइल के मामले पर जो सो आंदोलन किया, उसके बाद जो परीक्षा जेपीएससी की परीक्षाओं में जो अनियमितता बढ़ती जा रही उसके खिलाफ उसने आंदोलन किया। अब सोचिए कि जनता का आक्रोश कितना ज्यादा है कि वो एक पार्टी स्थापित कर लेता है और उसको लोगों का, छात्रों का और युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उसे जो है, जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है जिसकी 4 जून को रिजल्ट आया, परिणाम आया, नतीजे आए हैं, उससे उसको उस नतीजे को देखकर स्पष्ट हो रहा है कि उसने अपनी जड़ें कितनी जल्दी पूरे झारखंड में फैला ली है। जरूरत है ईमानदार नेता की, जरूरत है ईमानदार पहल की, और जरूरत है कि आप इसको समूल नष्ट करें। ये बैंडेड लगाने से ये समस्या खत्म होने वाला नहीं है। अब सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, और सर्जिकल स्ट्राइक जब तक नहीं होगा तब तक आप इस समस्या से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, और झारखंड में ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।